जो ये दर्दनाक घटना घटित हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण किसका है? मैं तो अपने जीवन में इस तरह का नरसंहार दूसरी बार देखा। पहला नरसंहार ऊंचाहार रायबरेली में, और दूसरी घटना ये है। इसमें भी और उसमें अंतर था। इसमें तो इतनी निरीहता से जो जघन्य कांड किया गया है, ये आतंकवादी घटना से भी बड़ी घटना है। तो मेरा निवेदन पहले ये है कि सरकार जो आतंकवादियों को सजा देती है, उससे कड़ी सजा अभियुक्तों को, इसमें संलिप्त अपराधियों को मिलनी चाहिए। बड़ा दुखद पहलू है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को देखना और करना चाहते हैं। उनका कथन है कि अपराधी या तो जेल में, नहीं तो ऊपर जाएगा। इस घटना में उसी उनके नारे को या बात को पूरा जनमानस क्रिया में देखना चाहता है, लेकिन आज 14 दिन हो गया, वह परिवार न्याय से वंचित है। और अपराधियों के खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जबकि उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री सारे लोग लगे हुए हैं। यह बहुत ही संदिग्ध स्थिति आ रही है कि आखिर में इस घटना में न्याय में विलंब क्यों? छोटे छोटे बच्चे मारे गए, क्या उनका गुनाह था? और वो जो प्रेम यादव है, जिसने इस घटना को, जिसके लोगों ने अंजाम दिया है, वो तो विवाद मोल ले रहा था, प्रॉपर्टी मोल नहीं ले रहा था। इस घटना में मेरा ये कहना है कि सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश कहाँ है? ज्ञान प्रकाश के किस खाते में वो रुपया है? अगर नहीं है तो प्रेम प्रकाश यादव के कौन से प्रेम में ज्ञान प्रकाश ने जमीन लिख दिया? अगर ये कहते हैं कि प्रेम में उन्होंने लिखा, तो वह कौन सा प्रेम का पुलिंदा है, उसका भी रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है और इससे अपराधियों के हौसले पूरे उत्तर प्रदेश में, योगी राज में बुलंद हो रहे हैं। अगर कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो प्रदेश में जातीय हिंसा फैल सकता है, और कानून व्यवस्था तो इसी घटना से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल दिखावा का है, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। तो कहीं ना कहीं इस घटना को एक वर्ड दिया गया था, ब्राह्मण नरसंहार, जो कि काफी ट्रेंड किया। लेकिन जो यह घटना हुई है बाकी निंदनीय है, लेकिन इसको जातिवाद का रूप क्यों दिया जा रहा है? ब्राह्मण संहार इसलिए किया गया कि एक पूरा ब्राह्मण का परिवार ही हताहत हो गया। तो क्या कहेंगे? क्षत्रिय परिवार कहेंगे? क्षत्रिय परिवार कहते तो अब तक बुलडोजर और जमींदोज हो गया होता। लेकिन ब्राह्मण परिवार, मतलब ब्राह्मण से निरीह कोई वर्ग नहीं है कि इतना बड़ा जघन्यतम कांड किया गया और उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। कहीं ना कहीं इस हत्या में ब्राह्मण परिवार भी आरोपी हैं, यादव भी हैं, राजभर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है इसको जातिवाद का रूप क्यों देते जा रही है? ब्राह्मण बनाम यादव की यह लड़ाई क्यों हो जा रही है? नहीं, ब्राह्मण बनाम यादव नहीं दिया जाना चाहिए। अगर जो दे रहा है वो राजनीतिक रंग करके अपनी राजनीतिक गोटी सेकना चाहता है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में विभिन्न जाति के लोग न रहते हों, आपस में लड़ते हैं, टकराते हैं, प्रेम भी होता है। तो इसको दे करके समाज और राष्ट्र को भारी क्षति पहुंचाना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि अपराधी अपराधी होते हैं, अपराधी की कोई जात नहीं, अपराधी की एक अलग जाति है जो संपूर्ण मानवता के नाम पर कलंक है। ऐसे अपराधियों की सजा आप क्या चाहते हैं? कैसी सजा? सीधे चौराहे पर खड़ा करके जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, उन हत्यारों को, इससे संबंधित अपराधियों को सीधे गोली मार देनी चाहिए और इन अपराध बंद हो जाएगा पूरे प्रदेश में। और इन अपराधियों को साथ देने वाले को, उनको भी, अरे गुनाह को संरक्षण देने वाला तो गुनाहगार से ज्यादा घातक होता है। इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी देखना है। लेकिन अब लग रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है और हमें तो भय है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। आज अंतिम दिवस है आने जाने वालों का। आज के बाद वो दोनों अबोध बच्चे को याद आएगी कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। कौन उनको संरक्षण देगा, कौन संरक्षित करेगा, किसको माँ कहेंगे, किसको बाप कहेंगे, किसको पिताजी कहेंगे, कौन उनकी देख रेख करेगा? आसमान तले वो परिवार। मैं जाकर के देखा हूँ फतेहपुर में कि टूटा टीन शेड है, दरवाजा नहीं है, और उसमें इतनी निरीहता पूर्वक हत्या की गई है। 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया उस घटना।
वो कौन से गुनहगार थे, उनका क्या गुनाह था, वो कौन सा हत्या कर दिए प्रेम यादव का? यह एक काल्पनिक है। प्रेम यादव ने अपने जीवन में सिर्फ विवाद खरीदा है और इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड लग करके इतनी बड़ी हादसा करा दिया। तो इन सब में अगर देखा जाए तो जो नवनाथ मिश्रा का नाम खुल के सामने आ रहा है, क्या नवनाथ मिश्रा वास्तव में आरोपी है या फिर केवल एक मोहरा है? नवनाथ मिश्रा का जब बयान मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा तब असलियत का पर्दाफाश होगा। पुलिस तो कुछ भी चाहती है अपने अंदर में लेकर के बयान दिलवा देगी, भय दिखा करके, थर्ड डिग्री लगा करके। यह जातीय उन्माद न फैले इसलिए उसे बलि का बकरा बनाया गया है, जहां तक मेरा मानना है। कहीं ना कहीं लोगों में ये भी सवाल आ रहे हैं कि जो नवनाथ मिश्रा है वो 3 राउंड ही फायर किया था जबकि 5 लोगों की हत्या की गई। 3 राउंड फायर किया तो राइफलवा किसकी थी? जाहिर सी बात है प्रेम यादव की। प्रेम यादव की। तो या तो पकड़ा दिए होंगे, राइफल प्रेम यादव की और फायर कर रहा है नवनाथ मिश्रा और उसको आगे किया जा रहा है। तो प्रेम यादव तो सभी जात के लोगों से विवाद मोल लिए थे, विवादी जमीन खरीदते थे। मैं घर जाकर के देखा हूं, किसी के भी साथ अगर इस तरह की घटना होगी तो इस धरती पर कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसके शरीर में रक्त प्रवाहित होगा और इस तरह का विवाद का फेस न करे। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई गुनाहगार है तो देवरिया के कप्तान और डीएम, राजस्व और पुलिस प्रशासन से संबंधित अधिकारी समय रहते अगर ये लोग सजग हो गए होते तो आज ये नरसंहार नहीं होता। उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको बर्खास्त करके उन पर 302 और 120 का मुकदमा डीएम कप्तान पर पहले होना चाहिए, उसके बाद नीचे के अधिकारियों को बर्खास्त कर दें। एक आतंक भय व्याप्त हो जाएगा, प्रदेश में दूसरा नरसंहार नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो बुलडोजर प्रेम यादव घर पे मांग हो रही है, क्या अधिकारियों को ऊपर भी चलनी चाहिए? अब वो जो मांग कर रहे हैं या कर रहे हैं वो जाने, चूंकि आम जनमानस जानता है कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा योगी जी की सरकार में, और जहां भी हुआ वहां बुलडोजर चला, तो इस नरसंहार में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या अगर यही 5 क्षत्रिय समाज के मारे गए होते तो इनका बुलडोजर में ब्रेक लगता, मूर्छा खाता, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण मारा गया है इसलिए इनका बुलडोजर की स्पीड एकदम रुक गई है। देखिए कहीं ना कहीं जो यह निंदनीय घटना हुई थी, इसमें हमारे बीच राजेंद्र त्रिपाठी जी थे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी सबने अपनी अपनी राय दे रही हैं। इनका राय आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।